नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज डॉक्टर महेश और आई एम फ्रॉम इंदौर। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज हमारा टॉपिक है नी पेन, घुटने के दर्द के बारे में, जो मुख्य रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है, जिसको हम ओए नी भी कहते हैं। तो ये जनरली देखने को मिलता है कि इंसान का एज जब 40 क्रॉस करता है, 40-45 के ऊपर, तब उनको नी पेन स्टार्ट होता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे कोई मेल पेशेंट हो। देखिए, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। डीजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि ये हम सबको ही होना है, मुझे भी होगा, आप सबको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, क्योंकि ये डीजेनरेशन का प्रोसेस है। अब किसी किसी पेशेंट को पेन होता है और किसी किसी व्यक्ति को पेन नहीं होता, या काफी एज तक कोई प्रॉब्लम घुटने में नहीं आती। उसके दो मुख्य रीजन है। उसका मेन रीजन ये है कि घुटने का अलाइनमेंट काफी जितना अच्छा रहेगा, उस व्यक्ति को उसके सिम्टम्स या घुटने का दर्द नहीं होगा, और जिसके घुटने का अलाइनमेंट खराब होगा, उनके घुटने में उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। आज का वीडियो मैं फोकस करने वाला हूं घुटने के अलाइनमेंट के बारे में। जैसे देखिए, ये नी ज्वाइंट है। अब ये नी ज्वाइंट है, तो नी ज्वाइंट बना होता है नीचे की एक बोन से और ऊपर की एक बोन से। ये थाई का बोन है, इसको हम फीमर कहते हैं, और ये लेग का एक बोन है, जो बड़ी बोन है, उसको हम टिबिया कहते हैं। तो इन दोनों के बीच के जोड़ को हम नी ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुख्य रूप से अगर देखते हैं तो हमको कहने या सुनने में ये आता है कि घुटने का गैप कम हो गया है, या फिर घुटने में ग्रीस खत्म हो गया है। तो घुटने में ग्रीस खत्म हो गया है, वो डीजेनरेशन या एजिंग प्रोसेस की वजह से होता है। एंड क्योंकि वो प्रोसेस है ना, वो बॉडी में बनना ही बनना है, मतलब आप डेली रूटीन में वो बनता है, यूज होता है, बनता है, यूज होता है। लेकिन एज के बाद वो कोलेटरल होना, ज्यादा वो थिक होना शुरू हो जाएगा, उसका प्रोसेसिंग कम हो जाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, जैसे कोई लिक्विड बन रही है उसकी। तो ये एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। देन उसका गैप कम होना। तो गैप कैसे कम होता है? अपने आप तो कम नहीं होगा, या हमारा बॉडी का वेट बढ़ गया, या हमारा बॉडी का अलाइनमेंट डिस्टर्ब है, उसकी वजह से गैप कम होती है। अब देखिए, मैं गैप कम करके आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर की बोन है और ये नीचे की बोन है। तो अगर मैं इस नीचे की बोन को इस तरफ ले गया, तो ये अंदर की तरफ हमारा गैप कम हो गया। इसको बोलते हैं MCS, मतलब मीडियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब आप जैसे देखते हैं तो ज्यादातर घुटने के दर्द में इस तरफ अगर आप दबाएंगे ना ऐसे अंगूठे से, तो इस तरफ टेंडरनेस रहता है, ये मिडिल जॉइंट लाइन है। तो जिस पेशेंट को भी MCS रहेगा, मिडिल कंपार्टमेंट सिंड्रोम रहेगा, उनको इस रीजन पे पेन होगा, और उस पेशेंट का नीचे का बोन इस तरह से बिहेव करेगा, मतलब इस तरह से टिल्टेड रहेगा। अब आप मजे की बात देखिए, ये जो बोन है, ये किस बोन के ऊपर लॉन्च करता है? ये पंजे के बोन के ऊपर लॉन्च करता है। ये रोटेशन, इस बोन में रोटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं टेरेस। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पंजे की हड्डियां, या फिर उसका अरेंजमेंट, या फिर उसकी बैलेंसिंग आपको अफेक्ट करती है इस बोन के बिहेवियर पे, कि ये इस तरफ टिल्ट होगा या इस तरफ टिल्ट होगा। तो सपोज ये बोन अगर घूम जाती है और घूमती है, तो चूंकि टिबिया इसके ऊपर है, तो ये इस तरह से टिल्ट हो सकती है और आपका गैप कम हो सकता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे नी ज्वाइंट का पेशेंट है, तो उसको कौन अफेक्ट कर रहा है? आपके पंजे के बोन की हड्डियों का अरेंजमेंट, या यहाँ के आसपास की मसल्स में बैलेंसिंग, ये आपको अफेक्ट कर रहा है घुटने में। ऑल्दो नी ज्वाइंट इज वेट बेयरिंग ज्वाइंट, बट ये बेसिकली अफेक्ट होता है आपके पंजे के बोन के अरेंजमेंट पे, और आपके हिप जॉइंट से जितनी भी मसल्स नीचे आती हैं, सामने की तरफ क्वाड्रिसेप्स आती हैं, पीछे की तरफ से हैमस्ट्रिंग आती हैं, और अंदर की तरफ एडक्टार्स आती हैं, तो इन सारे मसल्स के बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन पे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है आज की वीडियो का, कि आपके नी जॉइंट में पेन है, तो आप हिप जॉइंट को और एंकल पे आप ध्यान दीजिए। उसके मसल्स पे काम करने से, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं पंजों पे और हिप जॉइंट पे, ताकि हमारा नी जॉइंट में प्रेशर कम हो जाए और हमारा ये बोन काफी हद तक अलाइन हो जाए। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो हमको पंजे पे और हिप जॉइंट पे हमको काफी फोकस करना है, ताकि हमारा नी जॉइंट का जो बोन है वो दूर दूर ही रहे और हमारा गैप मेंटेन रहे, ताकि हमको कोई तकलीफ ना हो। और एक लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सपोज कोई दरवाजा है ना, या कोई भी चीज है जिसको हम बहुत दिन तक हम ओपन नहीं करते हैं, या कुछ भी किसी चीज को
खोलते नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद हमें उसकी जरूरत पड़ती है, उस चीज को हम ओपन करते हैं तो उसमें से आवाज आती है। वैसे ही हमारी बॉडी है, तो आप उसको जितना भगवान ने आपको रेंज दिया हुआ है, मतलब इस रेंज तक आपको भगवान ने रेंज दिया हुआ है, तो आप जैसे पालथी मारते हैं तो आपको ग्रेड 1 है या नी जॉइंट पेन की शुरुआत है, तो उसको छोड़ना नहीं है शुरुआत में। अगर ग्रेड 3 है, हड्डियां बढ़ गई हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको कहा जाता है, तब हम मना करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी मैं आज की वीडियो के लिए ये है इंपॉर्टेंट चीज कि आप रेंज ऑफ मोशन को जितना ईश्वर ने दिया हुआ है आप पूरा का पूरा करिएगा दिन भर की किसी भी एक्टिविटीज में। उससे क्या होगा, उससे आपकी मांसपेशियों में संकुचन पैदा होगा जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को टू द जॉइंट पहुंचाएंगे और उससे उसका न्यूट्रिशन बढ़ेगा। जितना उस जगह पे न्यूट्रिशन बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका जॉइंट हेल्दी रहेगा। तो आपको इनिशियल स्टेज में क्रॉस लेग, अगर आपको लिगामेंट इंजरी कर नहीं है, सिर्फ हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, जैसे आप 40-45 की एज क्रॉस कर गए तो आप क्रॉस लेग, आलती पालती मार के बैठना, नीचे बैठना, उखड़ू बैठना, स्टेयर क्लाइंबिंग करना, ये सब आप करते रहिएगा। इससे आपका मोबिलिटी मेंटेन रहेगी और बल्कि दर्द कम होने में भी फायदा होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और डिटेल में किसको किस किस तरह से हम फुट पे और हिप जॉइंट पे काम करके नी जॉइंट के अलाइनमेंट को काफी बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।